अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए ब्रह्म वेला के इन पावन क्षणों में हम अपने मानव धर्म को निभाएं, मनुष्य होने के कर्तव्य को अदा करें। हम मनुष्य हैं, इस बात को साबित करें। जीवन बड़ा अनमोल है और सबसे अनमोल मनुष्य का, मानव का ये जीवन मनुष्य देह है। मनुष्य देह को प्राप्त करना और इसमें पूरे जीवन को व्यतीत करना और गलत परिणाम पर न पहुंचना, अच्छे परिणाम पर अपने आप को ले जाना, उच्च उपलब्धियों को अर्जित करना, ये जीवन पाकर अपनी आत्माओं को उत्तम, महान, अद्भुत संस्कारों से संस्कारित, ज्ञान गुणों के आभूषणों से अलंकृत, आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, प्रकृति के 24 विकारों के यथार्थ ज्ञान से विवेकशील बनाना है। इसमें ही इस जीवन की सार्थकता है, इसमें ही इस जीवन की यथार्थ उन्नति, यथार्थ उपलब्धि, यथार्थ इस जीवन की सार्थकता है। सो आइए आसन लगाकर अनुकूल आलथी पालथी लगाकर कमर, पीठ, गर्दन को सीधा करके हथेलियों को गोद में रख के नेत्रों को मूंद कर पूरी देह को अनुभव करते हुए देह के एक एक अणु को, परमाणु को, कोशिका को, एक एक तार को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए इसके मैटर, मटेरियल, सत्व, रज और तम से बने प्रकृति के नाना विकारों का जो कार्य इसमें देह में विविध रूपों में चल रहा है, जिसमें अपना आत्मा उलझा पड़ा है, उसको सुलझाने का प्रयास करने के लिए
देह को अनुभव करके अनुभूत देह को विचार का विषय बनाएं, विचार का विषय बनाएंगे और फिर उसका गहरा विश्लेषण करेंगे। क्योंकि शास्त्रों ने कहा है कि मननात मनुष्य, मनुष्य कौन है? जो मनन करता है। मनुष्य की पहचान मनन से है। जो मनन करके काम करे, जो सोच विचार करके काम करे, जो चिंतनशील हो, वो मनुष्य है। जो मनन न करे और अंधाधुंध खाए पिए जीवन को जिए, जिधर मन ले जाए उधर चला जाए, जो मन कहे वो खाए, जो मन कहे वो पहने, जो मन कहे वो बोले, जो मन दिखाए वो देखें, जो मन करने को प्रेरित करें वो करता चला जाए और अपनी बुद्धि को और अपना आत्मा को मन के ले जाने पर, मन के विषयों के दलदल में फंसा देने पर, नाना प्रकार की समस्याओं के जाल में उलझा देने पर जो असंख्य कष्ट, वेदना, पीड़ा और व्यथा हो, उसके भोगने के लिए अपनी आत्मा को मजबूर करें, वो तो मनुष्य नहीं। जो बिना विचारे भोगें, जो बिना विचारे देखें, जो बिना विचारे सुने, जो बिना विचारे किसी दिशा में चल पड़े, जो बिना विचारे कर्म करें, जो बिना ही विचारे जीवन को जीता चला जाए, वो मनुष्य नहीं। क्योंकि मनुष्यता का, मनुष्य होने की पहचान ही मनन है, विचार है, चिंतनशील होना है और हानि लाभ को विचार करके लाभ की ओर प्रवृत्त होना है। ये मानवता की, यह मनुष्यत्व की, यह आदमी होने की पहचान। नहीं तो फिर शरीरों में अंतर रह जाएगा, हम में और पशुओं में। वो भी जेर से पैदा होते हैं, जरायुज कहलाते हैं। हम भी जेर से पैदा होते हैं, हम भी जरायुज कहलाते हैं। वो भी सुबह उठते रात को सो जाते, हम भी सुबह उठते रात को सो जाते। उनके भी बच्चे होते हैं, पालते पोसते। हमारी भी वही हालत है। वो भी रोटी के लिए सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते हैं। सारा संघर्ष रोटी के लिए सारे पशु करते हैं। हम भी रोटी के लिए भागते हैं। वो भी अपना घोंसला बनाते हैं, अपने बिल बनाते हैं, अपने लिए जगह बनाते हैं। हम भी मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं। वो भी सुविधा की खोज में रात दिन लगे रहते हैं। हमें भी सुविधाओं के बंदोबस्त में रात दिन लगे रहते हैं। और अंत में वो भी मर जाते हैं। अंत में हम भी मर जाएं तो फिर उनमें और हम में अंतर क्या हुआ? उनमें और हम में अंतर करने वाली चीज का नाम मनन है। मननात् मनुष्य, मनुष्यता की पहचान है कि हम मननशील हो, हित अहित को विचारें, उचित अनुचित का चिंतन करें, श्रेष्ठ और निम्न पर विश्लेषण करें
क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, क्या सुनना और क्या नहीं सुनना, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, क्या खाना और नहीं खाना, कहाँ जाना और नहीं जाना, समय का किसमें उपयोग करना और किसमें उपयोग नहीं करना। ये सारी बातें ये सारी बातें इन सारी बातों पर इन सारी बातों में जीवन को लगाना और इनमें से जो मनुष्यता की पहचान है उस दिशा में कदम बढ़ाना ही मनुष्यता है। तो हम ध्यान में बैठे हैं, हमने आसन लगाया है, पूरे शरीर को हम अनुभव कर रहे हैं। ये शरीर देव दुर्लभ है। सारे ऋषि मुनि इसको इस धरती के सर्वोत्तम नौका, सर्वोत्तम रथ देव दुर्लभ बताते हैं और इसका यशोगान करते हैं। सारे तपस्वी और देवता भी इसको पाने के लिए मानव कतार में खड़े हैं। उस महान देह को हमने पाया है। इस देह को दिया ही इसलिए जाता है कि जिसको दी जाए वो इस देह का, अपना देह के बनाने वाले का ज्ञान करे और अपनी आत्मा को परमानंद की प्राप्ति कराए। तो उद्देश्य मनुष्य होने का यही एकमात्र है कि जिस देह में हम आए हैं और जिस कारण हम मनुष्य कहलाए हैं, और मनुष्यता की पहचान मनन है, और मनन के द्वारा उचित का चयन और अनुचित का त्याग है। इस कार्य में स्वयं को लगाना और इसके लिए संघर्ष करना ही जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य सारे शास्त्रों और साक्षात ईश्वर ने भी मनुष्य के लिए ठहराया है। तो अब हमारा कर्तव्य स्पष्ट है कि मनन पूर्वक शरीर के द्वारा इस देह रूपी नौका में बैठकर भवसागर को पार करना है। भवसागर में बहुत भंवर है। कोई भंवर वित्तेषणा का है, कोई भंवर लोकेशना का है, कोई भंवर पुत्रेशना का है, कोई भंवर शास्त्रेषणा का है, कोई भंवर काम का है, क्रोध का है, लोभ का है, मोह का है, ईर्ष्या का है, द्वेष का है। बहुत सारे भंवर हैं। इस नौका से, इस भवसागर को पार करते हुए इन सब से बचते हुए चलना है। इनके शिकार हुए तो भवसागर में ही, इस भवसागर में ही डूब जाएंगे और फिर नई देह के साथ इसी भवसागर में जन्म के साथ उभरेंगे। जिस दलदल में गए उसी दलदल में फिर से जन्म पाएंगे।
जो आज बचा काम, उसी बचे काम को कल शुरू करना पड़ेगा। इसलिए आलस्य प्रमाद अपनी हानि का, अपने नुकसान का कारण है। तो भवसागर को पार करने के लिए जिस नौका में बैठे, उस नौका में इन दुरितों से बचते हुए सुचरितों का सृजन करते हुए ये 3 काम करने हैं। एक तो इस देह का कभी दुरुपयोग नहीं करना। दूसरा, इस देह को, इसके कारण को जानना, इसके निर्माता को विचार द्वारा, चिंतन द्वारा, मनन द्वारा समझना, और इस देह में रहने वाले स्वयं को अनुभव करना। यही 3 काम। यही 3 काम इस जीवन के हैं। यही 3 काम साधक के साधना के उद्देश्य हैं। और ये तीनों काम होंगे कैसे, करेंगे कैसे? तो वो रास्ता मनुष्य होने में ही छिपा हुआ है। मनुष्यता के सूत्र में ही वो समाधान, वो शिक्षा का उपदेश, वो रहस्य छिपा हुआ है। और वो गुह्य उपदेश हैं, वो गुह्य संदेश हैं कि मनुष्य हो तो मनन पूर्वक आगे बढ़ो। मनन पूर्वक नौका को चलाओ। मनन पूर्वक नौका के स्वरूप को, देह की रचना को, देह जिन पुर्जों से बना है, उन पुर्जों को, जिस मैटर से बना है, उस मटेरियल को, जिसने बनाया है, उस निर्माता को, और जो इस देह में रहता है, उस देही आत्म तत्व को चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा जानो, समझो। क्योंकि जो इस देह में रहने वाला देही है, आत्मा है, वो आंखों से देखा नहीं जा सकता कि उसे हम किसी वस्तु की तरफ पकड़ सके, उसको उठा सके, उसको ले सके। ऐसी वो चीज नहीं है। और न ही और न ही वो ऐसी चीज है कि इससे हम सूंघ कर मालूम कर सकें। और किसी में उसे लाया जा सके, उसको समझा जा सके। और कोई रास्ता नहीं। रास्ता केवल बौद्धिक है, मनन का है। मनन पूर्वक ही उसके सारे ओढ़े हुए आवरण अनावृत होंगे।
मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि इंद्रियों से जो देखा जाता है वो स्थूल होता है। स्थूल अपना शरीर है, तो स्थूल शरीर को इंद्रियों से देखकर उसके बारे में सोच विचार कर उसका विश्लेषण करेंगे। अब इस स्थूलता का जो कारण है वो है सूक्ष्मता। स्थूल भूतों के कारण सूक्ष्म भूत, तो स्थूलता से फिर सूक्ष्मता का विचार करें, वो भी चिंतन के द्वारा। चिंतन की सीमा, चिंतन के बिना कुछ भी न जाना सकता, न जाना जा सकता, न अनुभव किया जा सकता। जो चीज चिंतन के द्वार से, समझ के द्वार से चित्त में वृत्ति बनकर चलेगी, वही वृत्ति बुद्धि के द्वारा आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के अनुभव में, ज्ञाता की अनुभूति में आएगी। इसलिए हमें हर वस्तु को चिंतन में लाना है। चिंतन में लाई हुई वस्तु हमारे चित्त में उन्हीं क्षणों में, जब चिंतन चल रहा होगा, वृत्ति बनकर चलेगी। वृत्ति मतलब चिंतन की वृत्ति, चिंतन मतलब चित्त की वृत्ति। चित्त की वृत्ति जब चिंतन बनकर चलेगी, या चिंतन जब चित्त की वृत्ति बनकर चलेगा, तो उस वृत्ति के भेद को, उसके स्वरूप को, उसके ज्ञान को बुद्धि जनाएगी। और जानने वाला देह में जो चेतन आत्मा है वो उसे जानेगा। ये भीतर के जगत का विश्लेषण है। ये मनन से सारे इसके भेद खुलते चले जाएंगे और हम धीरे धीरे जीवन की गहराइयों में, गहरे रहस्यों में, जो बड़े बड़े अविद्या के आवरणों से ढके पड़े हैं, उन्हें अनावृत करते हुए चिंतन के द्वारा, चिंतन की नौका में बैठकर अंदर अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे। तो चित्त में जिस भी विषय के विचार को वृत्ति बनकर चढ़ा हो, चला हो, उस वृत्ति का विश्लेषण तत्क्षण चित्त में संग्रहित पूर्व का ज्ञान बुद्धि के द्वारा करेगा, और बुद्धि उस ज्ञान के अनुसार आत्मा को उस वस्तु के स्वरूप का बोध कराएगी। और अपना आत्मा ज्ञाता होने के कारण, चेतन होने के कारण, बुद्धि के जनाए अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रस्तुत किए चित्त में चलने वाले उस वृत्ति के रहस्य को जानेगा। अब ज्ञान जितना अधिक होगा, उस वृत्ति के स्वरूप का विश्लेषण अपनी बुद्धि उतना करेगी। और अपना ज्ञान उतना नहीं है, पशुओं जैसा है, तो अपन उस वृत्ति का विश्लेषण पशुओं जैसा ही करेंगे। और पशुओं की तरह ही जीवन को अंधाधुंध बिना सोचे विचारे जीते चले जाएंगे। रास्ते नरकों के, दुखों के, अवसादों के, कष्टों के, पीड़ाओं के, घावों के खुलते चले जाएंगे। और अहरनिश रात दिन जीवन की नौका भवसागर में उन विकारों के भंवरों में फंसती चली जाएगी। इसलिए जीवन में ज्ञान को बढ़ाना है।
ज्ञान बढ़ता है चिंतन से। जितना चिंतन करेंगे ज्ञान बढ़ेगा, जितना विश्लेषण करेंगे बुद्धि गहरी और तीखी और पैनी और सूक्ष्म होती चली जाएगी। जिस चीज पर जितना विचार होगा वो चीज, वो वस्तु, वो पदार्थ उतना बुद्धि की पकड़ में आएगा। यदि आत्मा का निरंतर चिंतन किया जाएगा तो आत्मा निरंतर धीरे 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 प्रकाशित होगा, धीरे धीरे समझने में कम से अधिक, अधिक से अधिक, अधिकतम आता चला जाएगा। यदि शरीर का निरंतर विश्लेषण होगा, सोचकर, विचार कर, लिख कर होगा, बार बार मनन किया जाएगा, तो देह का एक एक पुर्जा समझ में आने लगेगा। सारे शरीर का संगीत खुलकर गूंजने लगेगा भीतर कानों के अंदर। जीवन के जितनी मीमांसा होगी उतना जीवन का पात पात खुलता, पुर्जा पुर्जा बिखरता और शरीर का सारा रहस्य अनावृत होकर प्रकाशित हो उठेगा। यही चिंतन की मथनी जब परमात्मा रूपी ज्ञान के सागर में चलेगी तो इसी मथनी से संसार में छिपा परमात्मा भी जैसे दही में से मक्खन निकल आता है वैसे निकल आएगा। जर्रे जर्रे में छिपा हुआ है, कण कण में रमा हुआ है, वस्तु वस्तु की ओट में और पदार्थ पदार्थ की आकृति में, सृष्टि के नियमों में और व्यवस्थाओं में सर्वत्र छिपा हुआ भी मुखरित हो रहा है, अनबोला भी सब कुछ बोल रहा है, बिना बुलाए मानो सबको बुला रहा है, पर दिखेगा उसे ही जो संसार को ज्ञान की मथनी से बिलोएगा। जो बिलोएगा शास्त्रों के सूत्रों के द्वारा, शास्त्रों के सूत्रों के द्वारा वो जरूर इस संसार में से, इस संसार रूपी दधी से मक्खन रूपी उस प्रज्ञा को, उस विशिष्ट ज्ञान को जो इस जगत के स्वरूप को समझाने वाला है, दूध का दूध पानी का पानी करने वाला है, और वही निकाल देगा छिपे हुए परमात्मा के स्वरूप को। लेकिन कब होगा? जो मनुष्यता का केंद्र बिंदु मनन है, उस मनन को जीवन में धारण किया जाएगा, तब होगा। तो इसलिए मनन को जीवन में अपनाया जाए। मनन के बिना जीवन में सफलता की कोई संभावना नहीं। जिस भी चीज को लो उस पर विचार करो, सोचो, उसमें गहरे उतरो। आज जितना सोचा, यदि आगे अब उस पर विचार बुद्धि नहीं प्रस्तुत करती, नहीं उस पर बुद्धि का चिंतन आगे बढ़ता, तो आज जितना किया उसको आत्मसात करो, उसके बाद उसी पर कल विचार करो। अब आज जो विचार करके जो ज्ञान बनाया है, ये ज्ञान कल के विचार में सहायक बनेगा। ये ज्ञान बुद्धि की ताकत बनेगा। ये ज्ञान ज्ञान की ताकत बनेगा। जैसे एक दीपक के पास में दूसरा दीपक ले आए,
तो दीपक के प्रकाश की ताकत बढ़ जाती। 2 दीपक के पास एक तीसरा और दीपक जला दिया जाए तो वहीं जो पहले एक दीपक नहीं दिखा पा रहा था, अब 2 मिलकर उसे दिखा देंगे, और 3 दीपक मिलकर किसी कोने में छिपे अंधकार के अंधेरे के कतरे को भी मिटा देंगे। और 4 दीपक लगाएं, 5 दीपक लगाएं, तो उन दीपकों के अनुपात में ही प्रकाश बढ़ता चला जाएगा और अंधकार को मारता चला जाएगा। तो जितनी बार एक वस्तु पर, एक विषय पर, आत्मा पर, परमात्मा पर, प्रकृति पर, शरीर पर, पंचभूतों पर, सूक्ष्म भूतों पर, 11 इंद्रियों पर, अहंकार पर, महातत्वों पर, तीनों गुणों पर विचार करेंगे, जितना चिंतन करेंगे उतने ही ये अपने स्वरूप को हमारे आत्मा के सन्मुख बुद्धि की सहायता से अनावृत करते चले जाएंगे, अनावृत करते चले जाए। तो ये ज्ञान, ये दोहराना, ये आवृत्ति, ये बार बार का चिंतन, जैसे वो एक दीपक से दूसरे दीपक के मिलने पर उस प्रकाश में और शक्ति आ जाती। 2 से 3 दीपक के होने पर वो प्रकाश और छुपी हुई चीजों को दिखाने लगता है। बस बार बार का एक एक वस्तु का चिंतन करने से उस वस्तु के स्वरूप को, वो जो पीछे चिंतन बार बार किया, उससे उस चिंतन के अंदर और सूक्ष्मता और उसमें उस प्रकाश के समान उस ज्ञान की शक्ति बढ़ जाती। वो ज्ञान बढ़ जाता है। ज्ञान ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों छुपे हुए अज्ञान को मार भगाता है। जिस अज्ञान ने वस्तुओं को अपने आवरण से ढक रखा था, वस्तुओं को छिपा रखा था, वो अज्ञान नष्ट होकर वो वस्तुएं अपने यथार्थ रूप में, अपने ध्यान में, अपने ज्ञान में प्रकट होने लगती। अपने वस्तु रूप को, अपने यथार्थ स्वरूप को हमारे सन्मुख अनावृत करने लगती। पर यह कब होता है? जब एक वस्तु पर बार बार विचार, बार बार मनन, बार बार चिंतन किया जाए, तो फिर वो वस्तु बार बार के चिंतन में आती आते आते धीरे धीरे थोड़ी आई, फिर अधिक आई, फिर अधिक आई, फिर अधिक आई, ऐसे करके एक दिन पूरी आ जाती। इस ज्ञान के द्वारा ही अनुभव बनता है। अनुभव उतना ही मजबूत होता है जितना ज्ञान मजबूत हो। ज्ञान की अधिकता ही अनुभव की पूर्णता का कारण बनेगी। ज्ञान की न्यूनता में अनुभव भी अधूरा रह जाएगा, और अधूरा अनुभव कभी भी पार नहीं उतारेगा, बीच में डुबोएगा। इसलिए अनुभव पूरा हो। पूरा अनुभव बिना ज्ञान के नहीं होगा। ज्ञान जरूरी है अनुभव की पूर्णता, अनुभव की प्रखरता, अनुभव की यथार्थता को पाने के लिए। इसलिए ज्ञान ही जीवन का सौंदर्य है। चिंतन ही मनुष्यता की पहचान है। मनुष्य होने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि हमें चिंतन की स्वतंत्रता मिली है। हमें चिंतन का विशाल अवसर मिला है, जिसके अंदर आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड के तीनों तत्व आ जाते हैं। इन तीनों पर हम चिंतन कर सकते हैं। इन तीनों के आरंभ से अंत तक पहुंच सकते हैं। चिंतन के द्वारा हम इनके स्वरूप में गहरे उतर कर इनके स्वरूप से सराबोर स्वयं के आत्मा को, बुद्धि को, अंतकरण को कर सकते हैं। ये अवसर विधाता ने इस मानव देह, मानव जीवन में केवल मनुष्य के नाम किया है।
अन्य जीवों के लिए यह अवसर के द्वार बंद है, केवल मनुष्यता के लिए खुले। इसलिए इस मनुष्य को पशु बनने नहीं देना है, इस मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाना है। ये अपना धर्म है, ये अपना कर्तव्य है, ये ईश्वर के द्वारा सौंपा हुआ अपना जीवन लक्ष्य है। इसको पाना ही इस जीवन का उद्देश्य है। तो अब मैं मौन होता हूं, 2 मिनट इस पर विचार करें। 2 मिनट इस पर विचार करें, गहरे डूबे और भगवान से प्रार्थना करें, स्वयं को संकल्पबद्ध संकल्पित करें। प्रभु का इस जीवन के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद करें, कृतज्ञता अर्पण करें। फिर संकल्प को दोहराते हुए धीरे धीरे भीतर से बाहर आएंगे। कीजिए 2 मिनट मौन होता हूं। ओ ओ इस प्रकार चिंतन करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए और इस लक्ष्य को प्रगाढ़ प्रतिज्ञा में बांधते हुए भीतर से बाहर अंतस जागरूकता के साथ चले आए। दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण करें
और मुखमंडल को स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ